हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपकी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों सीरीज चालू कर दी है। इससे पहले जो क्लास थी हमने वहां पे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? पांच ऑब्जेक्टिव थे, चार के आंसर दे दिए थे, पांचवा आपके लिए छोड़ा था। क्वेश्चन क्या था? यूनिट ऑफ इंडक्टेंस एल। एल की यूनिट क्या होती है? तो उसमें एक ऑप्शन है हेनरी। तो एल की यूनिट हेनरी होती है। ये मतलब इससे जस्ट पहली क्लास का आंसर है। अब देखो आज की क्लास में ये ऑब्जेक्टिव है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक। ये तीसरा चौथा ऑब्जेक्टिव है और ये पांचवा छठा। आज के टॉपिक से 6 ऑब्जेक्टिव हैं आपके लिए। अब देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव आपको आते कितने हैं। ठीक है, वो पता कैसे चलेगा? टॉपिक समझने के बाद। अब पहले टॉपिक समझते हैं, फिर उन ऑब्जेक्टिव को सोल्व करके देखते हैं। अगर आपको बिना टॉपिक के भी वे ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आपको वीडियो देखने की कोई नीड नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव करो जिनके में एमसीक्यू टाइप है, जिनके में सब्जेक्टिव है उन्हें देखनी है, और जिन्हें ऑब्जेक्टिव समझने हैं आंसर कहां से आया तो उन्हें भी ये वीडियो देखनी पड़ेगी। देखो हम पढ़ने वाले हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। आर आप जानते हो क्या होता है? आर आप जानते हो क्या होता है? देखो कल हमने पढ़ा था इस तरह का डेरिवेशन। यहाँ पे एल लगा हुआ था, अब एल की जगह पे क्या आ गया? सी, कैपेसिटर। और यहाँ पे क्या है? आर। पता है आपको इस चीज के बारे में? यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है। हो गई? ठीक। ये स्विच है, ये पॉइंट ए मान लूं, ये पॉइंट बी मान लूं। जैसे मैं ए स्विच एस को बी से कनेक्ट करूंगा तो बैटरी से चार्ज जाने लगेगा। और कब तक जाएगा? जब तक ये फुल चार्ज ना हो जाए। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इस पर इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस। यो बैटरी के ईएमएफ का विरोध करने लगेगा और करंट जानी बंद हो जाएगी। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो पहले ये करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं। थ्योरी क्या कहती है? let us consider a circuit consisting of a capacitor of capacitance C in series with a resistance R and a battery of constant EMF E। मतलब हमने मान लिया एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी धारिता कितनी है? C है। और वहां पे एक आर भी प्रतिरोध भी लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल E है। when the circuit is closed, जब सर्किट बंद है, then there is a flow of charge through the capacitor। मतलब जैसे हमने स्विच को बंद करा तो उसमें क्या बहने लगा? चार्ज जाने लगा। किस में चार्ज जाने लगा? सर्किट में। द कैपेसिटर इज ग्रेजुअली चार्ज। कैपेसिटर क्या होता है? धीरे धीरे चार्ज होता है। ठीक। द चार्जिंग करंट सीज्ड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बिकर इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ। देखो ये ईएमएफ है ई। जब ये चार्ज होता रह रहा तो ये इसका भी ऐसा आएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस इस ई के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका विरोध करेगा और चार्जिंग रुक जाएगी। समझ गए? तो यही लिखा हुआ हमने। ठीक है। बिटवीन द प्लेट क्या? द सीज का मतलब क्या होता है? रुकना, सीज हो जाना। दस द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ वेरिंग करंट। मतलब एक करंट नू नहीं एकदम पहुंच गई, बट धीरे धीरे जाती रहती है करंट जब तक कैपेसिटर फुल ना हो जाए। जैसे कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ वो करंट को बहने से रोक देगा। ठीक। विच इज मैक्सिमम एट स्टार्ट। जो शुरुआत में तो बहुत तेज चली, और जैसे जैसे मैं बहुत भूखा हूं, मैं आज 20 रोटी खा जाऊंगा, 30 खा जाऊंगा, लेकिन जब खाने लगा पहले पेट भरा, फिर पेट भरा, फिर कम कम कम, लास्ट में क्या होती चलेगी? कम। तो कैपेसिटर शुरुआत में खाली था जब तो करंट मैक्सिमम गई, और लास्ट में जाते जाते जब तक कैपेसिटर का पेट भरा क्या होगी? रिड्यूस टू जीरो होगी। व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ जब तक क्या होगी? जीरो हो गई। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले लो। ले लिया? चलो अभी फिगर का अब इसके बाद लेना है। लेट एनी इंस्टेंट टी ड्यूरिंग चार्जिंग क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। मान ली किसी समय टी पर जो कैपेसिटर है इस पर चार्ज हमने क्यू मान लिया किसी समय टी पर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज बिटवीन दैम इज क्यू अपॉन सी। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा
प्लेटों के बीच वो Q अपॉन C होगा। सर क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है Q बराबर CV 12वीं क्लास में, तो V किसके बराबर होगा? Q अपॉन C के। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? Q अपॉन C होगा, यही कह रहा। एंड इट एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड EMF, और ये जो EMF है उसका विरोध करेगा। नीचे का स्क्रीनशॉट लो, अब इस फिगर का स्क्रीनशॉट लो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें किरचॉफ का ही रूल लगा रहे हैं, जैसे हमने इससे जस्ट पहले वीडियोस में करा, जिसमें क्या था, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो उसमें हमने क्या करा था, अप्लाइंग KVL रूल। थस इस प्रकार जब लगाएंगे तो जो E है वो किसके बराबर है? पोटेंशियल का, उसका कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है? Q अपॉन C प्लस प्रतिरोध का, उसका कितना है? I इंटू R। यही तो है। अब आपको पता है जो I होता है, जो I होता है वो किसके बराबर होता है? DQ ओवर DT के। I इसके बराबर ही तो होता है। आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो इसमें मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, न इस वाली चीज़ में, ये आपको ऑलरेडी पता होता है। तो E बराबर Q अपॉन C, I की जगह R तो शुरुआत में लिख लिया, क्या आ गया? DQ अपॉन DT आ गया। ये Q अपॉन C इधर आके माइनस का, E माइनस Q अपॉन C बराबर R DQ ओवर DT। हमने उसमें किसमें, जब हमने पहले डेरिवेशन करे थे तो हम T की वैल्यू निकालते थे इंटीग्रेट करके, तो हम T की ही वैल्यू निकालेंगे। तो देखो DT तो इधर पहुंच गया, और ये क्या हो गया? R DQ अपॉन E माइनस Q अपॉन C। ठीक, मैं क्या कर लेता हूं, इसे एक साथ कलेक्ट कर लेता हूं। R DQ कैसे? EC माइनस Q अपॉन C। समझे क्या करा मैंने? यो एलसीएम बटे एक लेके इधर पहुंचा लिया। अब यो C ऊपर पहुंच जाएगा, तो मेरे पास जो DT बचेगा वो DT किसके बराबर बचेगा? DT बचेगा मेरे पास, ये यार पेन मजेदार नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों, इससे करके देखे। DT किसके बराबर बचेगा? ये C तो ऊपर पहुंच गया, तो RC एक साथ लिख लिया मैंने। इधर क्या बचा? DQ अपॉन CE माइनस Q, CE माइनस Q बचा। ठीक, अब मैं इसका इंटीग्रल कर दूं, चलो कर दो। ऑन इंटीग्रेट, तो जब इंटीग्रल करेंगे तो dt का तो t हो जाएगा, RC तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा? CE माइनस Q का क्या log CE माइनस Q ना हो जाएगा? बताओ, 1 अपॉन एक्स का क्या log x नहीं होता? तो क्या इसका CE माइनस Q ना हो जाएगा? अब मैं क्या करूंगा चांद मेरे? प्लस कांस्टेंट करूंगा, प्लस कांस्टेंट करूंगा। लेकिन प्लस कांस्टेंट करने से पहले अगर 1 अपॉन एक्स का log x होता है और 1 अपॉन ax देता है, तो इसका क्या होगा? log ax होगा, और फिर a का वापस से करोगे और उससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपको रूल्स याद होंगे। याद है? तो सी ई माइनस क्यू का वापिस से करोगे तो सी का 0, ई का 0, माइनस क्यू का क्या होगा? -1। ये आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो हमारे पास टी जो बचेगा, क्या बचेगा? माइनस आर सी लोग सी ई, अरे यार, सी ई माइनस क्यू, ये बचेगा प्लस सी। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कल की क्लास में भी हमने यही किया था। ये मैंने क्या मान ली? ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर, ये चमक ही नहीं रहा, येलो ही कर लेते हैं। तो ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं जब C की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे शुरुआत की कंडीशन पे, बाउंड्री कंडीशन में पहुंचना होगा। तो जब हम शुरुआत में, जब हमने कुछ नहीं करा था, मतलब सिस्टम को जोड़ा ही नहीं था, तो T कितना था? 0, और उसमें कोई भी चार्ज नहीं था, तो Q भी कितना होगा? 0। तो इसलिए जब हम फर्स्ट में ये वैल्यू रखेंगे T की जगह 0 इक्वल्स टू माइनस आर सी लोग सी ई बचेगा, क्यों तो 0 हो जाएगा, प्लस सी। सी इधर आके माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर सी लोग सी। ये आ गई सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू हम क्या करेंगे? सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में।
ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। ये बताओ कल वाले डेरिवेशन से कुछ अलग थोड़ी है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, हम तुमसे ऑब्जेक्टिव कह रहे थे, देखो तुम्हें ऑब्जेक्टिव देखो, अरे कहाँ गया पहला ऑब्जेक्टिव। व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्जिंग इन एन आरसी सर्किट द करंट इन द सर्किट, मतलब कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा तो करंट क्या होगा। मैंने बताया जब पेट भरता रहता है तो करंट धीरे धीरे कम होता रहता है, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। ठीक, द टाइम कांस्टेंट, ये आगे के क्वेश्चन है, पहले अब इस टॉपिक को पूरा समझ लेते हैं हम। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी मैं दोनों तरीके से क्लास ले रहा हूँ। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव हैं तो आपको ये चीजें समझनी तो है, नोट्स बेशक ना बनाओ, लेकिन सब्जेक्टिव वालों को तो समझनी भी है और नोट्स भी बनाने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए दोनों तरीके से क्लास लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं फर्स्ट में वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के आर सी log सी माइनस क्यू, log सी माइनस क्यू। ठीक, प्लस सी, सी की वैल्यू रख दी प्लस यार आर सी log सी, यही है ना इसकी वैल्यू। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टी बराबर माइनस के आर सी पूरे में से कॉमन ले लिया। जब माइनस का आर सी कॉमन ले लिया तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा, log सी ई माइनस क्यू, और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस log सी ई। और आपने एक चीज क्लियरली पढ़ी है, log में अगर वैल्यू माइनस में हो तो वे अपोन में पहुंच जाती है, और प्लस में हो तो वे मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है। तो t बराबर कितना, माइनस के आर सी log सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई। ये आर सी इधर आके बट्टे में पहुंच जाएगा, माइनस भी पहुंचा दूं, माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्व टू log सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई। ये बचेगा मेरे पास। अब मैं इसका एंटी लॉग लूंगा, रुको एक सेकंड थोड़ा सा, अरे यार अंडू दबाना था, कौन सा दबा दिया, थोड़ा सा साफ सा लिखूंगा, इसे भी इरेज करता हूं ताकि आप समझ सको चीजों को क्लियरली। ठीक है, लोग क्या ऐसे लिखता हूं मजले ब्रैकेट में। ठीक है, अब आपको याद है जब एंटी लॉग लूंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ेगा। लॉग का बेस होता है 10 होता है मोस्टली, या स्मॉल ई होता है, तो हम एक्सपोनेंशियल स्मॉल ई मान लेते हैं। और आपको पता है ए बराबर अगर ये देता है log बी, और यहाँ बेस ई देता है, तो जब हमें log गायब करना हो तो log हटा देते हैं और ये दोनों की जगह बदल जाती है, यानी कि बी इधर आएगा और ए इधर पहुंच जाएगा ई की पावर ए में। तो जब हम इसमें लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला तो log तो हट जाएगा, इन दोनों की जगह बदल जाएगी, सी माइनस क्यू इधर आ जाएगा, सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई बराबर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। मेरे पास ये बचा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया नहीं लिया, सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई। अब मैं इसे अलग अलग ब्रेक करूंगा, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं तो इसे अलग अलग ब्रेक करूंगा, तो सी बटे सी माइनस क्यू अपॉन सी, तो अलग अलग ब्रेक करूंगा तो सी ई अपॉन सी ई माइनस के क्यू अपॉन सी ई बराबर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हो गया। यहाँ देखो सी से तो सी कट गया, क्या आ गया, 1 माइनस क्यू अपॉन सी ई बराबर ए की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब यहाँ देखो यो इधर आ गया प्लस का, यो इधर आ गया माइनस का, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी बराबर क्यू अपॉन सी ई। सी ई डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो क्यों बराबर क्या हो गया, ये सी डी डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और मैंने दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी, सी ई इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। मेरे पास ये बचा। अब आपको पता है जो आपका कैपेसिटर है उसमें प्रतिरोध भी लगा हुआ है, ये रहा प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध ना लगा हो और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो
तो आपके पास Q बराबर क्या होगा, सी वी होगा। और V क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पे हमने E मानना हुआ, जब यो नहीं लग रहा तो सारा पोटेंशियल कैपेसिटर में पहुंचेगा, तो Q बराबर सी ई हो जाएगा मैक्सिमम केस में। और मैक्सिमम केस में हम इसे क्या मान लेंगे, Q नोट मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर Q नोट क्या है, हियर Q नोट इक्वल्स टू सी ई, ये क्या है, फाइनल स्टडी वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज की फाइनल स्टडी वैल्यू है जब उसमें क्या ना हो, प्रतिरोध ना लगा हो। तो इसलिए मेरे पास Q बराबर क्या हो जाएगा, Q नोट, सी की जगह क्या आ जाएगा, Q नोट 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन आर सी। लो जी, ये मेरा हो गया चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हो गया यहाँ तक। लेकिन बुक में थोड़ा सा आगे तक क्या होता है, बुक में रेट भी निकाल के रखते हैं, तो मैं रेट निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, नाउ, देखो उंगली से लिखा है, नहीं उंगली से मजा नहीं आ रहा भाई साहब। नाउ वी विल फाइंड द रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हम कैपेसिटर का रेट निकाल लेंगे चार्जिंग का। और रेट मैंने आपको बताया, रेट का मतलब है बटे में समय आना, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, टी में। इसलिए इक्वेशन नंबर क्या मान लूँ, सेकंड। इसलिए ऑन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी बराबर, भाई साहब जो क्यू नोट है तो फाइनल वैल्यू है, स्टडी मतलब एक जगह पे रुकी हुई, तो क्यू नोट तो नहीं आता, तो इसका तो होगा नहीं, अंदर पूछे। 1 का तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा, 0 माइनस e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी हो गया। अब e की पावर x की जगह कुछ और है तो इसका वापस से करेंगे, तो t का तो 1, क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन आर सी, माइनस 1 अपॉन आर सी, ये बचेगा, ठीक है। अब देखो तो मेरे पास डी क्यू ओवर डी टी किसके बराबर आ गया, क्यू नोट माइनस माइनस प्लस अपॉन, ये सी है, अपॉन आर सी, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब क्या देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन नंबर सेकंड से हम ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम सेकंड। अगर हम सेकंड इक्वेशन से ई की, यहाँ तक भी डेरिवेशन पूरा, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आगे तक दिया हुआ है, आप पेपर में यहाँ तक कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो क्यू अपॉन क्यू नोट इक्वल्स टू क्या बचेगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इधर आके प्लस का बराबर 1, ये प्लस का उधर जाके माइनस का। तो ये मैंने क्या करा, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी की जो वैल्यू है पुटिंग इन थर्ड, जो क्या करा मैंने, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी, ठाके थर्ड में चिपकवाओ मेरे साथ और आपका काम खत्म। तो डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन आर सी, क्यू नोट अपॉन आर सी इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसका वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस क्यू अपॉन क्यू नोट, 1 माइनस क्यू अपॉन क्यू नोट। तो क्यू नोट अंदर जाएगा तो डी क्यू ओवर डी टी किसके बराबर बचेगा, 1 अपॉन आर सी। क्यू नोट की 1 में मल्टीप्लाई हुई क्यू नोट, और अंदर जाएगा क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, तो क्यू नोट माइनस क्यू, खत्म, टाटा बाय बाय है। अब आप सुनो, जो टी था हमारा, टी जब हमने इंडक्टर पढ़ा था तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। हियर स्मॉल टी इज द
टाइम कांस्टेंट इन आरसी सर्किट, इन टाइम कांस्टेंट इन आरसी सर्किट एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, टी बराबर आर सी, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को टी बराबर आर सी को किस में कर दूं, पुट इन सेकंड इक्वेशन में मैं पुट करता हूं टी की वैल्यू। तो आर सी से तो आर सी कट जाएगा, कितनी होगी टी की वैल्यू, क्यू बराबर क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो टी की वैल्यू आर सी और अपोन में भी आर सी। देखो टी की वैल्यू आर सी और अपोन में भी आर सी, तो आर सी से क्या होगा, आर सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू बराबर क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर -1, तो क्यू बराबर क्यू नोट 1 माइनस 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई की एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू ई की पावर एक्स का, आप एक्सपेंशन जानते नहीं, एक्स माइनस एक्स का फैक्टोरियल, तो एक्स की वैल्यू जब 1 रख दोगे तो ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो कितनी आती है 2.718, तो क्यू बराबर क्यू नोट 1 माइनस 1 अपॉन 2.718, जब इसे सोल्व करते हैं Q बराबर ये यहाँ पहुंच जाएगा 2.718 -1 करोगे तो जो आपका उसमें आया था लगभग इतने टाइम आ जाता है Q नोट ऐसा ही। तो अगर RC सर्किट में हम टाइम कांस्टेंट पढ़े तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, सुन लो लिख लोगे खुद। सो टाइम कांस्टेंट इज द टाइम in which capacitor charge 0.632 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज Q नोट, मतलब समय नियतांक RC सर्किट में वह वैल्यू है या वह समय है जिसमें कोई भी संधारित्र अपने अधिकतम आवेश का 0.632 गुना क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और जब आप इस वैल्यू को परसेंटेज में निकाल लोगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू परसेंटेज में निकाल लोगे, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करोगे तो लगभग कितने आ जाती है, 100 से गुना करोगे तो 63%, लगभग 63% ऑफ क्यू नोट। लो जी, ये हमारा आज का डेरिवेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। लो स्क्रीनशॉट ले लो आप, शुरुआत से आपको स्क्रीनशॉट दिला दूं। सबसे पहले तो इसका दिला दिया था, इसका भी स्क्रीनशॉट दिला दिया था आपको, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आओ क्वेश्चंस पे। पहला हम कर चुके थे द टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट, आरसी सर्किट के लिए टाइम टी बराबर आरसी नहीं होता, यही होता है। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर